हेलो 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 एवरीवन। तो हम लोग आज फिर आ गए हैं अपने नए एक यूनिट 4 के साथ। हम लोग ने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में सबसे पहले देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले है सोशलाइजेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड सोशल प्रोसेस एंड एजेंसीज। ठीक है, तो जल्दी चलते हैं अपने नोट्स पे और देखते हैं क्या लिखा है। चैप्टर 1। अच्छा, ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वहां से आपको डाउनलोड करना है और नोट्स को रिवाइज करते रहना है, पीवाईक्यूज लगाते रहना है और एक बार नितिन सांगवान भी रेफर कर लीजिएगा। आप चलिए देखने, मतलब एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी। अब चलिए देखते हैं यूनिट 4 में क्या कहता है। सबसे पहले क्या था हमारे सिलेबस में? सोशलाइजेशन, मीनिंग एंड टाइप्स। तो सबसे पहले समझते हैं सोशलाइजेशन के मीनिंग और उसका डेफिनेशन। तो सोशलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। देखते हैं, सोशलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए और सोसाइटी को कॉन्टिन्यूटी रखने के लिए सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक, दिस ट्रेनिंग ऑफ एंड बिल्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। किसी भी चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी को बनाना और उसको ट्रेन करना ही तो सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण। हिंदी में बहुत ज्यादा हिंदी हो गई है। तो सोशलाइजेशन मतलब एक ह्यूमन, जो बायोलॉजिकल ह्यूमन है उसको सोशल ह्यूमन में कन्वर्ट करना। बायोलॉजिकल ह्यूमन मतलब एक आदमी है या एक इंसान है, बस उसका जन्म हुआ। अब उसको कैसे रहना है, रख रखाव, बर्ताव कैसे उसको करना, बात करनी चाहिए, कैसे उसको सारी चीजें करनी चाहिए, तो ये सब कौन सिखाएगा? ये सोशलाइजेशन ही तो सिखाएगा। तो इसी को बोलते हैं सोशलाइजेशन। अच्छा, आगे। अच्छा, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। नोट्स आपको पढ़ने हैं, नोट्स को रिवाइज भी करना है। चलिए देखते हैं आगे। सोशलाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड द पासिंग ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, सोशलाइजेशन एक मतलब कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करने को भी बोलते हैं। सही बात, समझ गए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। सम डेफिनेशंस ऑफ सोशलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एंटोनी गिडेंस और पीटर वॉर्सले, टोनी बिल्टन, तीन लोग हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है। और भी बाकी डेफिनेशंस है। डेफिनेशन जितनी आपको मिले, थिंकर जितने आपको मिले उतने कम है। इसमें तीन ही, ये इग्नू में तीन ही थे तो तीन ही मैंने निकाल लिए। अच्छा, आप देखते हैं सोशलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस। एंटोनी गिडेंस क्या बोलते हैं? इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है। सोशलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स अ क्वाइट हेल्पलेस human infant into self-aware, knowledgeable person who is skilled in a way of their society's culture। ठीक बात। एंटोनी गिडेंस बोलते हैं सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्म करता है एक हेल्पलेस, साधारण, लाचार ह्यूमन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब 0 से 5 साल का बच्चा, उसको ट्रांसफॉर्म करता है सेल्फ अवेयर, उसको खुद के नॉलेज, उसको नॉलेज देता है, उसको खुद के बारे में अवेयर करता है और उसमें स्किल देता है, उसको स्किलफुल बनाता है कि अच्छा, उसको स्किलफुल बनाएगा किस पे? जिस सोसाइटी के कल्चर में वो पैदा हुआ है उसके हिसाब से उसको स्किल मिलेगी, वो नॉलेजेबल होगा और वो सेल्फ अवेयर होगा। तो इसी को, नॉलेज देने को, सेल्फ अवेयर करवाने को ही तो सोशलाइजेशन बोलते हैं। एंटोनी गिडेंस ये बोल रहे हैं। पीटर वॉर्सले क्या बोल रहे हैं? एंटोनी गिडेंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। अब बाय दिस इज मेंट, मतलब पीटर वॉर्सले बोलते हैं सिंपली द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, द प्रोसेस वेयर बाय men learn the rule of practice of social group. Socialization is an aspect of all activity with all human societies। ठीक, इसने इन्होंने भी वही बोला, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, जो कि हमने डेफिनेशन के ऊपर मीनिंग में समझा था। टोनी बिल्टन क्या बोलते हैं? द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर द कल्चर ऑफ सोसाइटी, द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर द कल्चर ऑफ सोसाइटी इनटू विच वी आर बॉर्न। ठीक है, तीनों डेफिनेशन लगभग एक दूसरे से सेम है, बस एंटोनी गिडेंस की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर आवर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लर्न द वे ऑफ थॉट एंड बिहेवियर कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट इन आवर सोसाइटी, इट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। वो बिहेवियर और वो थॉट्स हम लेते हैं जो कि सोसाइटी में अप्रोप्रिएट कहलाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। ठीक, ये हो गई डेफिनेशंस। अब हम लोग समझते हैं आगे सिलेबस में टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। कितने टाइप्स थे? सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन वो सोशलाइजेशन डिसाइड करेगा कि कौन सी मदर टंग, मतलब मदर टंग क्या होगी ये किसी बच्चे की। तो देखिए जल्दी से पढ़ते हैं क्या है। इट हैपेंस ड्यूरिंग द इन्फेंट एंड चाइल्डहुड। द primary stage basically takes shape during the infant and childhood, which basic knowledge and language
लैंग्वेज और बिहेवियर इज टॉट, ठीक है, लैंग्वेज और बिहेवियर सिखाया जाता है। और फ्रोनिस आर्ग्यू कुछ करते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन रिफर्स टू द इंटरनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल कल्चर एंड आइडियाज ऑफ सोसाइटी। फंडामेंटल कल्चर और आइडियाज ऑफ सोसाइटी प्राइमरी सोशलाइजेशन में ही इंटरनलाइज किया जाता है। आगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में हमने प्राइमरी पढ़ा, अब हम समझते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जब कोई स्कूल जाने लगे, पर अब देखते हैं आगे, इसमें देखते हैं लैंग्वेज में क्या लिखा है। ड्यूरिंग द फेज मोर देन द फैमिली। अच्छा, प्राइमरी सोशलाइजेशन मेनली डिपेंड होता है फैमिली में, मतलब फैमिली जो होती है वो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट है। एंड द, अच्छा इसमें क्या बोलता है, ड्यूरिंग सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या हो जाता है, ड्यूरिंग दिस फेज मोर देन द फैमिली some other agents of socialization like the school and friends group begin to play a role in socializing the child। प्राइमरी सोशलाइजेशन में मेन लेवल रहता है फैमिली का, लेकिन सेकेंडरी सोशलाइजेशन में अब वो स्कूल से भी अफेक्ट होगा, उसके दोस्त भी बनेंगे, उससे वो कुछ चीजें सीखेगा। दिस लेवल रन्स पैरेलल टू द प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक बात। अब आगे देखते हैं, फ्रोनिस इसमें भी आर्ग्यू करते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन इज यूजुअली carried out by institutions and people in specific role and position. Further, it involves the acquisition of knowledge and conscious learning and thus opens it critical reflection, while primary socialization points to the transmission of naturalized। general socialization क्या होता है, gender socialization क्या होता है। According to World Health Organization, हमने प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, अब हम जनरल सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर refers to the socially constructed characteristics of a woman and man, such as norms, roles, relationships of and between group of women and men। देखिए दो चीज समझेंगे, सेक्स अलग चीज है, जेंडर अलग चीज है। जो जेंडर है, जेंडर में सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज और प्रीजुडाइसेस भी आ जाते हैं, लेकिन सेक्स में सेक्स प्योर बायोलॉजिकल है, जैसे मेल या फीमेल, और जो मैन और वुमेन है वो जेंडर है। तो जेंडर में बायसनेस है, लेकिन सेक्स में बायसनेस नहीं है। अब आगे समझते हैं। अच्छा, ये जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है, मतलब अब मतलब जैसे कोई बच्चे का जन्म हो तो अब उसको कॉन्शियस बनाया जाएगा कि वो मेल है, वो मैन है या वुमेन है, तो उस सोशलाइजेशन को बोलेंगे जेंडर सोशलाइजेशन। अच्छा, आगे देखते हैं। अब है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन से क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट है किसका, आर.के. मर्टन का। इसको थोड़ा सा हाईलाइट अलग कलर से करते हैं। ये है सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, आर.के. मर्टन का कॉन्सेप्ट है। जैसे समझते हैं, द टर्म एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द sociologist R.K. Merton। It is a process by which someone is consciously socialized for future occupations, position and social relationships। हम कोचिंग जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, काफी लोग गए हुए हैं, तो ये सब क्या है, हम अपने आप को डेलिबरेटली सोशलाइज कर रहे हैं। जैसे हम कहीं किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो हम पहले से कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं, तो अपने आप को हम सोशलाइज कर रहे हैं जानते हुए, किसके लिए, फॉर फ्यूचर ऑक्यूपेशंस पोजीशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया होगा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अच्छा, रीसोशलाइजेशन क्या होता है, रीसोशलाइजेशन मतलब किसी को दोबारा सोशलाइज करना। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये मोस्टली मैरिज के टाइम पे होता है, गर्ल को या फिर जो वुमेन होती है उनको रीसोशलाइज किया जाता है, क्योंकि हाउ दे बिहेव इन देयर ससुराल्स। तो क्या बोलते हैं ससुराल को, क्या बोलेंगे, ससुराल को पता नहीं, कुछ तो बोलेंगे। अच्छा, अब देखते हैं रीसोशलाइजेशन refers to the process of leaving certain behavior। रीसोशलाइजेशन में पुराने बिहेवियर को छोड़ना है, certain behavior patterns and roles in order to adopt a new ones as a part of one's evolution of life। सोशियोलॉजिस्ट एरविन गॉफमैन, इसको भी रेड कलर से कर लेंगे। रीसोशलाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है, एरविन गॉफमैन आएगा, पक्का आएगा। एरविन गॉफमैन का एक और है कॉन्सेप्ट, वो बहुत फेमस है, अभी आगे पढ़ेंगे हम उसको भी। Erwin Goffman analyzed the resocialization in mental asylum। According to him, a mental asylum is a total institution by which almost every aspect of resident life was controlled by the institution in order to serve the goals of the institution। कोई बात नहीं। अच्छा, ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज दैट ऑफ गर्ल हु इज अबाउट टू गेट मैरिड इज ऑफन रीसोशलाइज्ड बाय सजेशंस एंड एडवाइस ऑफ हर पेरेंट्स। मतलब उसके पेरेंट्स खुद एडवाइस करते हैं कि अच्छा, अब तुम दूसरे घर में जाने वाली हो तो उस हिसाब से रीसोशलाइज हो जाओ, मतलब अपने पुराने नॉर्म्स एंड वैल्यूज थोड़ा छोड़ दो, कढ़ैया में खाना खाना बंद करो,
सब कुछ होता है, मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग कढ़ाई में खाना नहीं खाते हैं। तो ये एग्जाम्पल था रीसोशलाइजेशन का कि आपको या बहुत सारे लोग हैं वो रीसोशलाइज भी होते हैं। किसका कॉन्सेप्ट है? एरविन गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है। एरविन गॉफमैन का शायद एक अप्रोच है ड्रामाटर्जी, वो बहुत फेमस है। एरविन गॉफमैन की है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एरविन गॉफमैन की ही है, वो बहुत फेमस है। वो भी बहुत बार आती है, अभी हम लोग देखेंगे उसको भी आगे, वो हम लोग शायद रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखेंगे। अब एडल्ट सोशलाइजेशन क्या है? एडल्ट सोशलाइजेशन हमने पढ़ा रीसोशलाइजेशन, अब हम पढ़ते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन। एडल्ट सोशलाइजेशन टेक प्लेस इन चाइल्डहुड। adult socialization takes place in adulthood when individual adapt to new roles that as of husband, a wife and employee. This is related to their needs and want. अपनी जरूरतों के हिसाब से लोग अपने आप को सोशलाइज करते रहते हैं। उस सोशलाइजेशन को, जो कि अगर एडल्टशिप में होगा तो वो होगा एडल्ट सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन डज नॉट हैव एनी फिक्स टाइम पीरियड। हाँ सही बात, हम बर्थ टिल डेथ सोशलाइज करते रहते हैं, पुरानी चीजें भूलते रहते हैं, नई ट्रेडिशन अपनाते रहते हैं, यही है एडल्ट सोशलाइजेशन। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। मैटर्स रिलेटेड टू फैमिली, हाँ ठीक 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 ठीक, ये हो गए टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन और व्हाट इज सोशलाइजेशन, उसका मीनिंग और उसके टाइप्स। अब हम समझते हैं थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है।